हाँ, सफर तो हम सभी कर रहे हैं। कभी रियासत में सियासत से, महंगाई की उड़ान से, बिजली के भरान से, टूटे हुए सपनों से। सफर तो हम सभी कर रहे हैं, मगर ये कहानी इंग्लिश वाले सफर की नहीं, बल्कि उर्दू वाले सफर की है। आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी? उसमें वो वाला सीन, ओए ओए रखो, वो वाला नहीं, वो वाला जिसमें हीरो शर्त जीतता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हीरो शर्त जीत के नहीं, बल्कि अपने अब्बा से शर्त लगा के घर से निकलता है। ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाएं, अब हमारा हीरो तैयार है और फिल्म शुरू होने लगी है। ये हैं शमशेर, इकबालदीन और शरीफ। इकबालदीन मोटर वर्कशॉप के इकलौते वारिस। होश संभालते ही अब्बा ने काम पर साथ लगा लिया, लेकिन भारी नाम की तरह इन्हें भारी काम भी समझ में नहीं आता। शहरी का एक, यार तुम वीडियो बनाओ। शहरी का एक ख्वाब, सबसे बड़ा सिंगर बनना। मगर जिंदगी में जिम्मेदारी से अगर कोई चीज करते हैं तो वो है अपने अब्बा के कारोबार का कबाड़ा। चुप! ये क्या है सब? विजुअल इफेक्ट्स अब्बा। और तुम भी साथ हो? सुबह से 100 फोन कॉल आ चुके हैं तुम्हारे अब्बा के। और ये कार सुबह मलिक साहब को जानी थी, कबाड़ा कर दिया तूने कमबख्त। अब्बा, बॉब मार्ले की कसम, जिस दिन आपका बेटा सुपरस्टार बन गया, ऐसी 5 गाड़ियां आपको गिफ्ट कराएगा। 5। बॉब मार ले, लेकिन तू क्यों मेरी मार रहा है नालायक? और क्या कहा? 5 गाड़ियां? 5 गाड़ियां खरीदने की औकात है तेरी? इस वर्कशॉप से निकलकर एक स्कूटर तक नहीं खरीद सकता तू, मुफ्त खोरे। कहाँ जाता है मैकेनिक की औलाद? शहरी का जुनून बढ़ता गया और साथ ही अब्बा का नुकसान। और आखिर दोनों में एक मायदा तय पाया कि अब्बा शहरी के रॉकस्टार बनने की जर्नी को स्पॉन्सर करेंगे। शहरी रॉकस्टार बन गया तो आजादी, वरना सारी जिंदगी इकबालदीन मोटर वर्कशॉप का प्रोप्राइटर बन के गुजारनी पड़ती। अब देखना यह है कि शहरी की किस्मत में शोहरत पाना है या फिर 12 का पाना। पता नहीं शहरी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा या नहीं, मगर अगले 30 सेकंड के अंदर कुछ हारने जरूर वाला है। ये हैं ज़ारा हयात खान, ज़ारा विद एन एक्स। इनको देखकर अक्सर ही देखने वाले का यही हाल होता है, मगर हसीन होना इनकी इकलौती खुसूसियत नहीं, बल्कि हसीन, ज़हीन और खुद पर यकीन, ये 3 लफ्ज इनको डिफाइन करते हैं। एक हैंडसम लड़की की तलाश, उससे पहली रोमांटिक मुलाकात, जालिम समाज से लड़कर उससे शादी, ज़ारा का हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं। वो कहते हैं जब प्यार होता है तो वक्त रुक जाता है। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता, बस इंसान की सीडी हैंग हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की मोहब्बत में सीडी जैसे गैजेट्स नहीं होते, उनकी मोहब्बत पुरानी पाकीज़ा फिल्म की तरह अफसानवी होती है। पाकीज़ा फिल्म देखी आपने? नहीं। आप इस काबिल भी नहीं। पाकीज़ा, उमराव जान अदा जैसी फिल्में देख देख कर और ख़वातीन, आंचल और शुआ जैसे तमाम रिसाले पढ़ पढ़ कर बड़ी हूँ, तो इनका मदरबोर्ड उस रोमांटिक और अदबी दुनिया में ऐसा रुका कि अपग्रेड के काबिल ही नहीं रहा। इनकी जिंदगी का हर पल गजल और हर अदा अफसाना है। ये हैं शबनम मुश्ताक चौधरी। आदाब। हेलो। रुस्तम। मैं शहरी। आपका नाम रुस्तम कुछ अजीब सा नहीं? बड़ी नामाकूल बात की है आपने। रुस्तम हमारा नाम नहीं, बल्कि हमारा नाम तो शबनम मुश्ताक चौधरी है।
आप दोनों को देखकर हमें नसीम हसरत वसीम की कहानी के दो किरदार रुस्तम और बानो याद आ गए। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेन का एक कंपार्टमेंट, एक प्यारा सा लड़का और एक मॉडर्न लड़की, पहली ही नजर में मोहब्बत का आगाज, फिर हर स्टेशन के साथ साथ मोहब्बत अपना सफर तय करती हुई। लेकिन वो प्यारा सा लड़का ट्रेन के दरवाजे से दरिया में गिरकर मर जाता है। तो आप ट्रेन के दरवाजे से दूर रहिएगा। और हीरोइन? हसरत साहब की कहानी में कभी भी किसी लड़की को कोई आंच नहीं आ सकती। बर्बादी हमेशा मर्दों का ही मुकद्दर होती है। ये साहब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। काफी बेअदब हैं आप इन्हें नहीं जानते? हसरत साहब तो वो हैं जिनके कलम की एक एक सतर बरे सगीर की खवातीन अपने तकियों के नीचे रख कर सोती थी। और कनीस तो वो है जो अपने आका की जुम्बिश कलम से वजूद में आए एक एक मोती को अपनी आंखों से लगाकर बोसा देकर खजीना दिल में महफूज कर लेती है। बाजी, अल्लाह की कसम काक समझ में नहीं आया, जरा आसान करके बता देंगी? सोना लिखते ने। हसरत की मोहब्बत ही इन्हें कराची हसरत की 100वीं आसानी किताब सूखे गुलाब की सेरेमनी में ले जा रही थी। अब इनके बीच सिर्फ ये ट्रेन का सफर। ये ट्रेन नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया और मैं उसके बगैर कराची नहीं जा सकता। आपने अगर ट्रेन चलाई तो मैं चेन खींच दूंगा। खबरदार जो आपने चेन खींची हो। हम नसीम साहब की तकरीब रुनुमाई मिस नहीं कर सकते। बस वो आता ही होगा। हुकूमत के मरवजा कवानीन के हिसाब से ट्रेन रोकने के अमल का 20,000 रुपए जुर्माना है, जो फौरन अदा करना होगा। सर प्लीज कुछ कीजिए। देखिए प्लीज रोकिए, मैं बल्कि उसे कॉल करता हूँ। एक मिनट रुक जाए। टीटी बहुत संगदिल और शहरी कंगला। ट्रेन शहरी के दोस्त के बगैर ही चलने लगी। फोन क्यों कर रहा है यार? सारी गेम खराब कर दी मेरी। लो, ये यहाँ भी आ गया। इकबाल ने आप ही के लिए कहा था, उठा के फेंक दो बाहर गली में। नई नस्ल के गंदे हैं अंडे। अंकल, जब इकबाल ने ये शेर लिखा था उस वक्त तो आपकी जवानी चल रही थी। इनसे आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी। ये हैं जुनैद हफीज और शहरी के लिए जैंगो, उल्टे कामों पर इंफॉर्मेशन की इंसाइक्लोपीडिया, हर खड़ी की हुई मुसीबत से निकलने में शहरी का सलूशन प्रोवाइडर। शहरी इसके बगैर और ये अपने डीजूस 4G के बगैर कहीं नहीं जाता और इसीलिए निकल आए हैं दोस्ती निभाने। यूं शुरू होता है सफर। ट्रेन एक, मंजिल एक और मुसाफिर 4। रोकिए ट्रेन को रोकिए। हमारा फोन वहाँ स्टेशन पर ही रह गया। ये रास्ता कैसे कटेगा हसरत जी से बात किए बगैर? ट्रेन वापस मोड़िए प्लीज, इसे वापस मोड़िए। मैम, ये ट्रेन है, कोई मोटरसाइकिल नहीं। वापस कैसे मोड़े? हटिए यहाँ से, हम खुद ट्रेन खींच लेंगे। जी, ये तो ट्रेन छुट्टी नजर आ रही है, मगर फैसला आपके हाथ में है। बताइए, शबनम को चेन खींचनी चाहिए या फिर नहीं खींचनी चाहिए? फैसला सोच समझ के कीजिएगा। शबनम ने चेन खींची, ट्रेन छूटी और शहरी अपना रोना रोने लगा। अबे मेरा ये हुलिया क्यों है और मेरे हाथ में पाने क्यों हैं? जब वक्त पे कराची नहीं पहुंच पाओगे तो इसी हालत में रहना पड़ेगा बेटे। बेहुदा, बदजात, बदबख्त। वैसे मेरा भी बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। ओह, ऐसे अल्फाज कहने की इजाजत नहीं है। बदतमीज कहना चाह रहा है। आप तो ऐसी नाराज हो रहे, क्या बोल रहे? मोबाइल भी नहीं मिला और ट्रेन भी चली गई। न काबा मिला न विसाले सनम। जैंगो, ऑडिशन का अब क्या होगा यार? यार पहुंच जाएंगे। वैसे इनमें कहने के कपड़ों में बड़ा अच्छा लग रहा है। चल बैठ। इससे पहले कि ज़ारा कुछ बोलती, उसको रास्ता फिल्म का एक सीन याद आया, वो वाला जिसमें लड़की लिफ्ट लेती है। क्या मतलब? ये क्या मजाक है? खबरदार, कोई गलत आइडिया दिया आपने।
आप भी कोशिश कर लें, हम दोनों को तो कोई लिफ्ट नहीं कराने वाला। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ए आवाज, इस ऑप्शन में तो बहुत पार्लिमानी बातें शुरू हो गई हैं और कोई सोल्यूशन भी नहीं नजर आ रहा। मेरे हीरो की हीरोइन भी चली गई है, कोई और ऑप्शन लगा दें, शायद उसमें कोई काम की चीज निकल आए। इस बोरिंग ऑप्शन से अगर आप लोग तंग आ ही गए हैं तो दूसरी ऑप्शन लगा लेते हैं जिसमें शबनम अपना फोन छोड़ देती है। ओहो प्लीज कुछ कीजिए, ट्रेन रोकिए। ये सफर कैसे कटेगा हसरत से बात किए बगैर? अब हमसे बात कर लें। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने का आप फाइन पे करेंगे उतने का तो आपका नया मोबाइल आ जाएगा। आप अभी तक सिंगल ही है ना? जी। अगर आप अपने गिरेबान में जरा सी गैरत ढूंढे और दिल के दरीचे खोले तो आपको अपने सिंगल होने की वजह सामने आ जाएगी। मोहब्बत को दुनियावी दौलत के साथ कंपेयर करते हुए आपको जरा सी शर्म नहीं आई? आपकी जबान तक नहीं लरसी? हमारे फोन में हसरत का भेजा हुआ पहला मैसेज आज तक महफूज था। पहली मोहब्बत का इकरार, उनके भेजे हुए लतीफे और वो जो सेल्फीज बनाकर भेजते थे, सारी की सारी सेल्फीज उस फोन में मौजूद थी। ये 1000 रुपए क्या इन एहसासात को खरीद पाएंगे? बताइए, बताइए ना। अगर आपने टेलेनॉर कैप्चर की क्लाउड स्पेस का फायदा उठाया होता तो डेटा गुमने की टेंशन ना होती आपको आज। ओए दुनियावी दौलत से याद आया, तेरे अबू ने कोई पैसे दिए, कोई 3-4 हज़ार रुपए? 2-3 हजार। अब्बा ने तो मुझे अपना प्लैटिनम कार्ड, कुछ ट्रैवलर्स चेक और कैश थोड़ा कम दिया है। और मेरा ख्याल है 40-50 हजार में काम हो जाना चाहिए। नहीं सुन रही, फेंकना छोड़ दे। क्या बात है जानू, बड़ी प्यारी लग रही है जब से आई हुई है, हैं? हमसे भी बात कर लो। मैं कोई कांटे लगे हैं? ऐसे मौके पे शायर ने क्या खूब कहा, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। वैसे आंखें बंद करके तुम बिल्कुल कतरीना लगती हो। क्या कहा है तुमने? है हाय मैं मारे गई फिटे मुंह तेरा तुझे तेरे मदर से की तरह में से बात कैसे कर रहे हैं? ग्रेप फ्रूट ना हुए था। मुझे ना जरा शौक रंग लेना चाहिए था, जरा पिंक पिंक, थोड़ा मैचिंग भी तो होना चाहिए ना। आपको अच्छी लग रही है, आप रख ले फिर। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते? शहरी ज़ारा की आवाज सुनकर सदमे से गुजर रहा था और अपने आप से बातें करने लगा। मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। शहरी परेशानी में पगला सा नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आवाज जो मुझे ये कहानी सुना रही है। मैं? जी आप मेरे साथ हरगिज ये नहीं कर सकते। फरारी के अंदर मज़े का इंजन नहीं लगा सकते। आपको फौरन से पहले इसकी आवाज सही करनी पड़ेगी। अरे मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। हाँ कहानी आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपने इसकी आवाज चेंज ना की। अच्छा चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोल क्यों नहीं रही? अब दोबारा बोलेगी? Why are you touching my dresses? Do not touch my dresses. How dare you? तुम्हें पता मैंने कितनी मेहनत से बनाया है? And why are you just looking at me all the time? Stay away from me, weirdo. वीडो। शायरी तो रिटार्ड्स की तरह हंस क्यों रहा है? ब्रो वॉइस क्वालिटी क्लियर हो गई है। क्यों तूने रिजस की सिम ले ली? कब से बोल रहा था? चल कुछ खाने चले। वीडो। मैं वीडो। शहरी ज़ारा की आवाज में ऐसा खोया कि स्टेशन के इस शोर में भी उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। बचाओ, कोई रोके उसे। वो चोर मेरे ड्रेसेस और पर्स लेके भाग गया है। शहरी, आप प्लीज उसे जाके रोक सकते हैं? इस वक्त शहरी क्या महसूस कर रहा है ये तो शायद बयान मैं भी ना कर पाऊं। इसीलिए हमने एक खुसूसी मेहमान को बुलाया है जो आपको शहरी के दिल के हालात बेहतर बयान कर पाएंगे। आइए इस बसीरत अफरोज गुफ्तगू से फैज़याब होते हैं। वाह किंग शाह वाह, सदके जाऊं आपकी एंट्री के। क्या आप शहरी की तरह प्यार में तड़पते बिदकते सिसकते सीट से खिसकते नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? इजहार मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का ही ये इसरार है। तू सच्ची मोहब्बत करने से क्यों डरता है? जब सच्चा प्यार
सपनों में अपनी मोहब्बत से कर सकता है तो हकीकत में इजहारे मोहब्बत करने से क्यों डरता है? अरे निस्वाए मोहब्बत का दूसरा नाम ही फरिश्ता है। तू फरिश्तों से मोहब्बत करने से क्यों डरता है? न डर, वो तुझे जरूर अपनाएगी गर तेरी मोहब्बत भी फरिश्ता है। मेरे ख्याल में हम सबकी बेहतरी इसी में है कि हम उसी स्पीड से कहानी की तरफ वापस भागें जिस स्पीड से चोर जारा का पर्स और कपड़े लेकर भागता है। शहरी निकला चोर के पीछे, ट्रेन चलने लगी और कहाँ जा रहा है? ट्रेन छुट जाएगी 5 मिनट में। 2 ड्रेसेस के पीछे ट्रेन छुड़वा देगा। ये ड्रेसेस कोई आम ड्रेसेस नहीं थे। जारा ने इनको अपने हाथ से अपने भाई और होने वाली भाभी की शादी के लिए बनाया और अब इनको हैंड डिलीवर करने बजाते खुद कराची जा रही थी। शादी कल रात को है और अगर ये ना पहुंच पाई That's not an option. ट्रेन जा रही है और अभी तक शहरी नहीं आया। कहाँ रह गया यार शहरी? मैं जाता हूँ उसको ढूंढ के आता हूँ। जी जी आप जाएं, हम ट्रेन रोकते हैं। जाइए। ये ट्रेन तो छुट्टी नजर आ रही है। अब जारा के पास हैं 2 ही चॉइसेस, चुपचाप ट्रेन पकड़ ले या फिर ट्रेन छोड़े और शहरी की वापसी का इंतजार करे। ओहो प्लीज कुछ कीजिए, ट्रेन रोकिए। ये सफर कैसे कटेगा हसरत से बात किए बगैर? आप हमसे बात कर लें। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने का आप फाइन पे करेंगे उतने का तो आपका नया मोबाइल आ जाएगा। आप अभी तक सिंगल ही है ना? जी। अगर आप अपने गिरेबान में जरा सी गैरत ढूंढे और दिल के दरीचे खोले तो आपको अपने सिंगल होने की वजह सामने आ जाएगी। मोहब्बत को दुनियावी दौलत के साथ कंपेयर करते हुए आपको जरा सी शर्म नहीं आई? आपकी जबान तक नहीं लर्जी? हमारे फोन में हसरत का भेजा हुआ पहला मैसेज आज तक महफूज था। पहली मोहब्बत का इकरार, उनके भेजे हुए लतीफे और वो जो सेल्फीज बनाकर भेजते थे, सारी की सारी सेल्फीज उस फोन में मौजूद थी। ये 1000 रुपए क्या इन एहसासात को खरीद पाएंगे? बताइए बताइए ना। अगर आपने टेलेनॉर कैप्चर की क्लाउड स्पेस का फायदा उठाया होता तो डेटा गुमने की टेंशन ना होती आपको आज। ओए दुनियावी दौलत से याद आया, तेरे अपने कोई पैसे दिए? कोई 4,000 रुपए? 2-3 हजार। अब्बा ने तो मुझे अपना प्लैटिनम कार्ड, कुछ ट्रैवलर्स चेक और कैश थोड़ा कम दिया है और मेरा ख्याल है 40-50 हजार में काम हो जाना चाहिए। नहीं सुन रही, फेंकना छोड़ दे। क्या बात है जानू, बड़ी प्यारी लग रही है जब से आई हुई है, हैं? हमसे भी बात कर लो। मैं कोई कांटे लगे हैं? ऐसे मौके पे शायर ने क्या खूब कहा, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। वैसे आंखें बंद करके तुम बिल्कुल कतरीना लगती हो। क्या कहा है तुमने? है हाय मैं मर गई फिटे मुंह तेरा तुझे तेरे मदद से की तरह में सब बात कैसे कर रहे हैं? ग्रेप फ्रूट ना हुए था। मुझे ना जरा शौक रंग लेना चाहिए था, जरा पिंक पिंक, थोड़ा मैचिंग भी तो होना चाहिए ना। आपको अच्छी लग रही है, आप रख ले फिर। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। शहरी जारा की आवाज सुनकर सदमे से गुजर रहा था और अपने आप से बातें करने लगा। मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। शहरी परेशानी में पगलासा नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आवाज जो मुझे ये कहानी सुना रही है। मैं? जी आप मेरे साथ हरगिज ये नहीं कर सकते। फरारी के अंदर मज़े का इंजन नहीं लगा सकते। आपको फौरन से पहले इसकी आवाज सही करनी पड़ेगी। अरे मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। हाँ कहानी आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपने इसकी आवाज चेंज ना की। अच्छा चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोल क्यों नहीं रही? आप दोबारा बोलेगी?
Why are you touching my dresses? Do not touch my dresses. How dare you? तुम्हें पता मैंने कितनी मेहनत से बनाया है? And why are you just looking at me all the time? Stay away from me, weirdo. वीडो शारी तो रिटार्ड्स की तरह हंस क्यों रहा है? ब्रो वॉइस क्वालिटी क्लियर हो गई है। क्यों तूने रिजस की सिम ले ली? कब से बोल रहा था? चल कुछ खाने चले। वेड़ो मैं वेड़ो शहरी ज़ारा की आवाज़ में ऐसा खोया कि स्टेशन के इस शोर में भी उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बचाओ! बचाओ! कोई रोके उसे! वो चोर मेरे ड्रेसेस और पर्स लेके भाग गया है। शहरी, आप प्लीज उसे जाके रोक सकते हैं? इस वक्त शहरी क्या महसूस कर रहा है ये तो शायद बयान मैं भी ना कर पाऊं। इसीलिए हमने एक खुसूसी मेहमान को बुलाया है जो आपको शहरी के दिल के हालात बेहतर बयान कर पाएंगे। आइए इस बसीरत अफरोज गुफ्तगू से फैज़याब होते हैं। True love always stayed hard through eyes. Why you afraid to do what true love? वाह किंग शाह वाह, सदके जाऊं आपकी एंट्री के। क्या आप शहरी की तरह प्यार में तड़पते बिदकते सिसकते सीट से खिसकते नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? इजहार मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का ही ये इसरार है। तू सच्ची मोहब्बत करने से क्यों डरता है? जब सच्चा प्यार सपनों में अपनी मोहब्बत से कर सकता है तो हकीकत में इजहार मोहब्बत करने से क्यों डरता है? अरे निस्वाए मोहब्बत का दूसरा नाम ही फरिश्ता है। तू फरिश्तों से मोहब्बत करने से क्यों डरता है? न डर, वो तुझे जरूर अपनाएगी गर तेरी मोहब्बत भी फरिश्ता है। मेरे ख्याल में हम सबकी बेहतरी इसी में है कि हम उसी स्पीड से कहानी की तरफ वापस भागें जिस स्पीड से चोर ज़ारा का पर्स और कपड़े लेकर भागता है। शहरी निकला चोर के पीछे, ट्रेन चलने लगी और कहाँ जा रहा है? ट्रेन छूट जाएगी 5 मिनट में। 2 ड्रेसेस के पीछे ट्रेन छुड़वा देगा। ये ड्रेसेस कोई आम ड्रेसेस नहीं थे। ज़ारा ने इनको अपने हाथ से अपने भाई और होने वाली भाभी की शादी के लिए बनाया और अब इनको हैंड डिलीवर करने बजाते खुद कराची जा रही थी। शादी कल रात को है और अगर ये ना पहुंच पाई That's not an option. ट्रेन जा रही है और अभी तक शहरी नहीं आया। कहाँ रह गया यार शहरी? मैं जाता हूँ उसको ढूंढ के आता हूँ। जी आप जाएं, हम ट्रेन रोकते हैं। जाइए। ये ट्रेन तो छुट्टी नजर आ रही है। अब ज़ारा के पास हैं 2 ही चॉइसेस, चुपचाप ट्रेन पकड़ ले या फिर ट्रेन छोड़े और शहरी की वापसी का इंतजार करे। संदिल टीटी ने ट्रेन चलाई और यहाँ दरवाजे पे खड़ी ज़ारा की आंखों में शहरी और उससे ज्यादा अपने कपड़ों और पर्स से जुदा होने का गम। आपने फिल्म रन लोला रन तो देखी होगी। अच्छा, स्पीड 1, 2, 3, मम्मी रिटर्न्स। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो जरूर देखी होगी। उसमें वो वाला सीन जिसमें हीरोइन ट्रेन पर भाग के चढ़ती है। शहरी कोई शाहरुख खान तो था नहीं जो हैप्पी एंडिंग हो जाती। बाकी आप खुद देख लें। अब मैं कराची कैसे जाऊंगी? ट्रेन छूट गई। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जैंगो कुछ कर यार प्लीज। मैं क्या करूं यार?
जैंगो को था अपनी जिंदगी पे पूरा कंट्रोल। झट से निकाला अपना टेलेनॉर 4G और फट से लगा दी ऑप्शन 2G। समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक यू बोलूं या थप्पड़ मारूं। थप्पड़ ही मार दे। ट्रेन छूट गई, अब मैं कराची कैसे पहुंचूंगी? तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना, में ट्रेन कब छूटी थी? तुम्हें पता है कि मुझे मोहल्ले में लोग किस नाम से जानते हैं? बेहुदा, बदजात, बदबख्त, हमें नहीं मालूम। 10 मिनट के अंदर हमें कहीं ना कहीं से ट्रेन पैदा करवाइए। आपको ग्रीन ट्रेन चाहिए या रेड? अब आप हमसे मजाक फरमा रहे हैं? आप ही ने शुरू किया है। यहाँ 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आती, पूरी की पूरी ट्रेन कहाँ से लाऊं आपके लिए? 1 मिनट, कल तक ट्रेन नहीं मिलेगी? ट्रेन भी नहीं मिलेगी और मेरे फोन का इंटरनेट भी नहीं चल रहा। मेरा जीजूस हॉटस्पॉट यूज कर, काफी फिट चलता है। थैंक यू। पासवर्ड क्या है? यूर हॉट बेबी। जंगो क्या कह रहा है यार? पासवर्ड बता रहा हूँ यार, तू कंफर्म कर दे। योर हॉट बेबी। इंटरनेट का मसला तो हल हो गया, अब ट्रेन का मसला हल करें। पूछिए अपने डीजूस इंटरनेट से। ऑप्शन 2 तो फटाफट लगा लिया था, अब लगाइए ऑप्शन 3। शबनम ने जैंगो की गैरत को ललकारा। फट से जैंगो ने अपने 4G को पुकारा और शुरू हुआ गाना। चल 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 चलते जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। चल 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 चलते जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। दुनिया को भी है आजमाना, सबको है अब करके दिखाना। हो गई पहिया जा हड़ताल है तो बस क्या चेंचीर्निक सवाल है। अगर इतना ही बुरा हाल है, संगीन खान नहीं बुरा ख्याल है। संगीन खान? चल 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 चलते जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। दुनिया को भी है आजमाना, सबको है अब करके दिखाना। चुप 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 शोर ना मचाना, ऐसा कोई बोले तो जोर से गाना। चुप 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 शोर ना मचाना, ऐसा कोई बोले तो जोर से गाना। बम में है दम तो किसी से क्या छुपाना, सबको है अब करके दिखाना। देखो आगे को देखो पीछे खाई, डरते नहीं किसी के पाप से भाई। मुश्किल सारी झेलने जाना, सबको है अब करके दिखाना। चाहे आधी हो या मौसम मस्ताना। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाना खत्म हो गया, बस चलो जाओ तुम लोग भी। यार तू क्यों आ गया? इतना मजा आ रहा था। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मुझे इतना मजा आ रहा था और तू क्यों आ गया? जंगो क्या कर रहा है यार? फोन रख। इंटरनेट यहाँ भी आ रहा है, इसी की मदद से तो लाया हूँ यहाँ तक। और यूं टेलेनॉर 4G और चंद लोगों की मदद से ये चारों वहाँ पहुंचे संगीन खान की वर्कशॉप पे। ये संगीन खान की वर्कशॉप है? जी जी, ये वर्कशॉप ही है, कबाड़ खाना नहीं। और जी हाँ, ये चलती भी है, मगर सिर्फ संगीन खान के कहने पर। ये गाड़ी, इसमें हम कराची जाएंगे? नो थैंक यू, मैं इस पे कहीं नहीं जा रही। गधे गाड़ी और बैल पे तो बैठ के आई हैं, उससे तो बहुत बेहतर है। वैसे पैदल जाने की भी ऑप्शन है आपके पास। ये सही कह रहे हैं, इस अंधेरे जंगल में संगीन खान और ये खटारा ही हमारे लिए उम्मीद की आखिरी टिमटिमाती किरण है। लेकिन ये संगीन खान है कहाँ?
कहानी अब एक संगीन मोड़ पे आ चुकी है। एक तरफ लेट पहुंचने से इन चारों के ख्वाब का टूटना और दूसरी तरफ एक विलन की एंट्री। फैसला आपका। समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक यू बोलूं या थप्पड़ मारूं। थप्पड़ ही मार दे। ट्रेन छूट गई, अब मैं कराची कैसे पहुंचूंगी? तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना। में ट्रेन कब छूटी थी? तुम्हें पता है कि मुझे मोहल्ले में लोग किस नाम से जानते हैं? बेहुदा, बदजात, बदबख्त। हमें नहीं मालूम। 10 मिनट के अंदर हमें कहीं ना कहीं से ट्रेन पैदा करवाइए। आपको ग्रीन ट्रेन चाहिए या रेड? अब आप हमसे मजाक फरमा रहे हैं? आप ही ने शुरू किया है। यहाँ 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आती, पूरी की पूरी ट्रेन कहाँ से लाऊं आपके लिए? 1 मिनट, कल तक ट्रेन नहीं मिलेगी? ट्रेन भी नहीं मिलेगी और मेरे फोन का इंटरनेट भी नहीं चल रहा। मेरा जीजूस हॉटस्पॉट यूज कर, काफी फिट चलता है। थैंक यू। पासवर्ड क्या है? यूर हॉट बेबी। जंगो क्या कह रहा है यार? पासवर्ड बता रहा हूँ यार, तू कंफर्म कर दे। योर हॉट बेबी। इंटरनेट का मसला तो हल हो गया, अब ट्रेन का मसला हल करें। पूछिए अपनी डीजूस इंटरनेट से। ऑप्शन 2 तो फटाफट लगा लिया था, अब लगाइए ऑप्शन 3। शबनम ने जैंगो की गैरत को ललकारा। फट से जैंगो ने अपने 4G को पुकारा और शुरू हुआ गाना। चल 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 पे जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। चल 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 पे जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। दुनिया को भी है आजमाना, सबको है अब करके दिखाना। हो गई पहिया जाम हड़ताल है तो बस क्या चेंज सवाल है। अगर इतना ही बुरा हाल है, संगीन खान नहीं बुरा ख्याल है। संगीन खान? चल 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 पे जाना, चाहे रोके टोके हमें सारा जमाना। दुनिया को भी है आजमाना, सबको है अब करके दिखाना। चुप 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 शोर ना मचाना, ऐसा कोई बोले तो जोर से गाना। हाँ चुप 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 शोर ना मचाना, ऐसा कोई बोले तो जोर से गाना। बम में है दम तो किसी से क्या छुपाना, सबको है अब करके दिखाना। देखो आगे को देखो पीछे खाई, डरते नहीं किसी के बातों से भाई। मुश्किल सारी झेलने ले जाना, सबको है अब करके दिखाना। चाहे आती हो या मौसम मस्ताना। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाना खत्म हो गया, बस चलो जाओ तुम लोग भी। यार तू क्यों आ गया? इतना मजा आ रहा था। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मुझे इतना मजा आ रहा था और तू क्यों आ गया? जंगो क्या कर रहा है यार? फोन रख। इंटरनेट यहाँ भी आ रहा है, इसी की मदद से तो लाया हूँ यहाँ तक। और यूं टेलीनॉर 4G और चंद लोगों की मदद से ये चारों आप पहुंचे संगीन खान की वर्कशॉप पे। ये संगीन खान की वर्कशॉप है? जी जी, ये वर्कशॉप ही है, कबाड़ खाना नहीं। और जी हाँ, ये चलती भी है, मगर सिर्फ संगीन खान के कहने पर। ये गाड़ी, इसमें हम कराची जाएंगे? नो थैंक यू, मैं इस पे कहीं नहीं जा रही। गधे गाड़ी और बैल पे तो बैठ के आई हैं, उससे तो बहुत बेहतर है
वैसे पैदल जाने की भी ऑप्शन है आपके पास। ये सही कह रहे हैं। इस अंधेरे जंगल में संगीन खान और ये खटारा ही हमारे लिए उम्मीद की आखिरी टमटमाती किरण है। लेकिन ये संगीन खान है कहाँ? कहानी अब एक संगीन मोड़ पे आ चुकी है। एक तरफ लेट पहुंचने से इन चारों के ख्वाब का टूटना और दूसरी तरफ एक विलन की एंट्री। फैसला आपका। आप लोगों ने ऑप्शन 1 तो लगा ली, मगर यहाँ इन चारों में इस फैसले पर एक अजीब सी कंफ्यूजन थी। कब आएगी ये ट्रेन? कल भाई की शादी, और अगर मैं सुबह तक कराची नहीं पहुंची तो मिस कर दूंगी मैं शादी। एक तो ये आवाज कभी अच्छी ऑप्शन नहीं देती, ऊपर से ऑप्शन दे भी दे तो उसमें से सबसे थक्कड़ ऑप्शन प्ले करवाती है। गलत ऑप्शन सेलेक्ट करें आप और वर्कशॉप में काम करना पड़े मुझे। शेरी के बुलंद हौसले पस्त होने लगे थे। वो अपने आप को मैकेनिक के लिबास में देखने लगा। घर बैठे बाप की हंसी की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ये आप हर थोड़ी देर बाद मैकेनिक क्यों बन जाते हैं? हर थोड़ी देर बाद तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ जाता है? ये 3 और कैरेक्टर्स भी तो हैं। अब चुप करके बैठो और हमें आराम से इंतजार करने दो। चले जी, या तो आप लोग इस ड्रैग सीन को देखते रहें या फिर संगीन खान वाली थ्रिलिंग ऑप्शन भी है आपके पास। बटन दबाएं, इंतजार किस चीज का करें? इम्पैक्ट है आपका। भाई इतने दिन से ट्राई कर रहा है, एक स्माइल नहीं मिली और आप आते ख्वाब में भी आ गए। ये है संगीन खान। जैसे कि आप इनके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके आते ही माहौल हमेशा संगीन हो जाता है। इस बात के अलावा तो मुझको भी इनका कोई अता पता नहीं। संगीन भाई, आप उधर वर्कशॉप में रहते हैं? मेरा मतलब था कि आपको तो इन रास्तों का पता होगा। कितना सफर रह गया? 80 किलोमीटर। कितनी देर लग जाएगी? 3 घंटे। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं कैसे समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? सबटाइटल्स बोल दो, सबटाइटल्स। तो उर्दू में, उर्दू मीडियम। एक्सक्यूज मी, ये रोमन में हो सकते हैं प्लीज? चुप करो। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब संगीन साहब, आप थोड़ा तेज चला लेंगे? सुनो, हजरत जी के नॉवेल में ऐसा ही एक जालिम ड्राइवर हीरो को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर हीरोइन को अगवा कर लेता है। हजरत की तुम। मौके की नजाकत देखते हुए शहरी को माहौल को गाना लगाकर इजी कराने की सूझी, तो फट से उसने रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया और रेडियो ऑन कर दिया। कराची
नवाबची के रास्ते में दादू के इलाके के पास वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। हाल ही में बरोज पीर दादू के दरिया से 3 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि जब तक मुल्जिमान पकड़े ना जाएं, मुसाफिर हजरात दादू से नवाबचा के रास्ते पे शाम 5 बजे से सुबह 4 बजे तक के औकात में सफर ना करें। इन औकात में किसी किस्म के हादसे की सूरत में पुलिस और उसका अमला जिम्मेदार नहीं होगा। ये मामला बहुत संगीन। मसला तो दादू और नवाबशाह में। आप क्यों टेंशन लें जी? यहाँ क्यों रुक गए? क्या कह रही? मुझे नहीं पता, सबटाइटल्स नहीं आ रहे। पिस्तौल! बचपन से मैं गाड़ी सही होते हुए देख रहा हूँ। ये पिस्तौल का क्या करेगा? गाड़ी को ब्लैकमेल। This man looks like a criminal. ये वही आदमी है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। इसको तो चुप कराओ, ये सबको मरवाएगी। मरवाऊंगी नहीं, बचाऊंगी। I say, let's trick him and let's run. I'm running. ओहो, तौबा करो। एक नॉवेल में ऐसे ही भागने की कोशिश करते हुए हीरो और उसके दोस्त मारे जाते हैं। इसको तो बंद कर। जंगो, ये तो कोई आवाज नहीं आ रही। जाके चेक करना यार। मैं क्यों जाऊं? खुद जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तू जाना। खुद जा। मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। क्यों तंग कर रहा है? मैं क्यों जाऊं? खुद जा। चल जा यार। तुम दोनों कितने डरपोक हो। हटो, मैं जाती हूँ। प्लीज जाओ 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 जाओ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। कैसे मर्द हो तुम दोनों? बंदूक से डर गए और लड़की को आगे कर रहे हो। शर्म नहीं आती ना? जब मौत आती है ना तो शर्म खुद ब खुद भाग जाती है। शबनम जी, आप समझाए ना इन दोनों को। कितने बेवकूफ हीरो हैं आप। अब जब मौका आया तो भाग रहे। हसरत जी का एक भी नॉवेल पढ़ा होता ना तो पता होता तुमको। ऐसी सिचुएशन में तो लड़की का दिल जीता जाता है। पता है। हसरत के हर नॉवल में मर्द ही मरते हैं। मैं नहीं जा रहा बार बार। यार ये किधर क्या? क्या मतलब? वायर है नहीं। देखो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बहुत। चल जाएंगे, चल के चेक करते हैं। चल। यार ये आखिर गया किधर? मेरे ख्वाब में भी ऐसे ही मौसम हो रहा था। क्या मतलब? ऐसे बादल गरज रहे थे और फिर बारिश होने लग गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं गाड़ी के अंदर बंद थी और बाहर तुम तीनों की लाशें। तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी में जाके बैठो। जागो, जल्दी गाड़ी में जाके बैठ और मुझे पाना पकड़ा। जल्दी कर। गाड़ी में बैठ जा। ये नौजवान नस्ल गलती किए बगैर कुछ नहीं सीखती, और अब इस मुसीबत में फंसने के बाद दिल ही दिल में शहरी अपने आप पे लान तान करने लगा। वो ये जानता था कि अगर वो अपने बाप की बात मान लेता तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता, और फिर शहरी को अपने ख्वाबों और बचपने पर हैरत होने लगी। ऊंचे घरों में दोस्ती कर लेने से या महंगे कपड़े पहन लेने से उसकी औकात नहीं बदल जाती। मैकेनिक का बेटा मैकेनिक ही होता है। वो ये सोच भी कैसे सकता है कि एक दिन बड़ी गाड़ी में घूमेगा। दिल में वो ये जान गया था कि गाना बजाने में उसका कोई फ्यूचर नहीं। समझदारी यही थी कि वो अपने बाप से हार मानकर चुपचाप वापस घर लौट जाता और बाकी जिंदगी वर्कशॉप में मेहनत करके गुजारता। ये जो शर्त लगा के बस जगह शर्त मार। मैं स्टार बनूंगा, मैं जरूर स्टार बनूंगा। तंग आ गया हूं मैं तुम सबके ताने सुन कर। यानी का बेटा हूं, औकात नहीं है मेरी। अब मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है।
शेरी की ये स्पीच सुनकर जारा और जैंगो की मायूसी चली गई। ये पहली बार थी जब जारा ने शेरी को प्यार की निगाह से देखा। जैंगो की भी पहली दफा थी कि उसे शेरी को अपना दोस्त बोलने पर फख्र हुआ। मगर कहानी में इससे आगे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं जानता। अब ये कौन आ गया? ये हैं कहानी के असल विलन। देखने में ये जितने घटिया लगते हैं, उससे कई गुना ज्यादा घटिया। गिरे हुए, नीच, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, इंतहा के कमजात, बदबख्त, बेगैरत, मैले। मेरा मतलब कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। इस सिचुएशन को देखकर दो ही रास्ते निकलते हैं। पहला कि चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर दें, और दूसरा इनसे भागें। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। अंधेरी रात, एक अजीब सी खामोशी। इस पुराने खंडर पर टकराती हुई मध्यम हवा से टूटे हुए दरवाजे की चुरमुराहट। लाजिम है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अबे मेरी तरफ क्या देख रहा है? उधर देखो। अबे ये नरेटर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार? ये पागल लोग हैं। इससे पहले कि वो चारों वापस आ जाए, जल्दी से जैंगो कुछ तरीका सोच और मुझे इधर से निकाल यार। जैंगो कुछ कर और वो ऑप्शन लगा यार, मुझे इस तरह नहीं मरना। कैसे लगाऊं? फोन वगैरह हर चीज तो वो डाकू ले गए। शेरी हमेशा की तरह किसी हाल में खुश न था। अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय हालात पर डालने लगा। दिल में वो ये जान गया था कि अब उसका फ्यूचर इस अंधेरी रात की तरह तारीक है। नहीं नहीं, उसका फेसबुक पेज चेक करें, हजारों फैंस हैं। इतना भी निकम्मा नहीं। और जैंगो उसकी नाकामियों में बराबर का शरीक था, और वो ये जानता था कि अगर वो शेरी के पीछे लगकर कराची रवाना ना होता तो आज इस गंदे खंडर में मौत के करीब होने के बजाय आराम से एसी में घर बैठे अपने बाप के पैसे से पिज्जा खाते हुए अपने एक्स बॉक्स पर फीफा खेल रहा होता। वैसे कसम से ना, आपके होते हुए इसके अब्बा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। आप कहानी सुनाए ना, टेंशन क्यों दे रहे हैं? ऑलरेडी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं हम। ओह गॉड, मैंने ऐसे नहीं मरना। अल्लाह मियां प्लीज गिव अस अ मिरेकल। इनके साथ नहीं मरना है। वो डाकू के साथ मिला हुआ है। बाजी, हम तुमको मारने नहीं आए, हम तुमको बचाने आए हैं। चुप करो, चुप। वो चारों आ जाएगा, तुम इनको खोलो, हम उसको खोलते हैं। अच्छा सकीर भाई, मेरे ज्यादा बुरे हालात है यार, मुझे खोलो यार। कौन चारों? जिन्होंने हमें यहाँ बांधा है। हमें यहाँ किसने बांधा है? ज़रा मुझे खोलो जल्दी। मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। जल्दी उठो। तुम लोग भागो, हम इसको लेकर आते हैं। जैंगो, शबनम और सारा तो निकल गए, मगर डाकुओं ने शेरी को इतनी जोर से बांधा हुआ था कि उसको खोलना नामुमकिन था। तू तो एक मिनट चुप कर जा यार। तू चुप करेगा तो शायद मैं जिंदा भी बच जाऊं। पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार। चलो भागो। चले। छुपो, वो चारों आ गए। या अल्लाह खैर।
ये अच्छा मौका था इनके भागने का, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो चारों डाकू रुके और पहली नजर शेरी पर ही पड़ी। तू यहाँ कैसे आया? मैं क्या आपने यहीं तो बांधा था? शेरी को ये चारों देखने में बेवकूफ नजर आते थे, तो उसने ये सोचा कि ये बात बोलकर आराम से इनसे जान छुड़ा लेगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अबे क्यों मरवाना चाहते हैं मुझे यार? सर मुझे माफ कर दें। सर गलती हो गई मुझसे। हाँ? उधर क्या देख रहा है? सर वो चक्कर आ रहे थे, खुद ही खुल गई। मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। सुना, खुद ही खुल गई। बड़ा खुश नसीब है तू, है? कहाँ किस्मत वाला? मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं यहाँ थोड़ी फंसा होता। हम कैसे माने कि तेरी किस्मत अच्छी नहीं? चला, देखते हैं तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। नहीं, Excuse me, sir. कुछ करो, तुम्हारा दोस्त है। सर छोड़ दे इसको, बच्चा सर, गलती हो गई है। मैं ये नहीं देख सकती इस उम्र में, छोड़ दीजिए इसे। कल कर रहे थे ना ये, अब तक गए होंगे। तीसरे, चौथे, आठवें, बैठ जा। गिन क्या रहा है? तीसरे आप, चौथे आप, आठवें आप और आप। पहला, दूसरा, पांचवा और सातवां का है। वो सब सो गए। अब तू दाद कर। घुमा इसे। मेरी कहानी का ये एंड नहीं हो सकता। कहानी का एंड अब करीब नजर आने लगा था। पिस्तौल की तेज रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। घूमते घूमते वो शेरी पर आई, मगर फिर रिवर्स मारकर आठवें पर रुकी। कैसे किया ये तूने? कैसे किया ये तूने? अबे तुझे ये कैसे पता चला? बोलो, बोलो। अबे बाहर कितने करना है? पागल हो गया तू? जल्दी से ट्रिगर दबा, ट्रिगर दबा। सीन में टेंशन बढ़ती गई। जैंगो, जारा और शबनम खौफ में ये मौत का खेल देखने लगे। शेरी ने ट्रिगर चलाया और गोली नहीं चली। किस्मत ठीक है इसकी। तुम मुझे आगे नहीं पहुंचने देना चाहते ना? किस्मत खराब नहीं मेरी, मसला ये है कि कहानी तुम सुना रहे हो।
बारियां लगती गईं और पिस्तौल आगे बढ़ती गई। जवाब दो मुझे। ये मेरी कहानी है और तुम मेरे किरदार। होगा वही जो मैं चाहूंगा और गोली चल जाती। ये भी सो गया। इसे अब 2, 5, 6, 7 के साथ लिटा दो। मेरी सारी जिंदगी मेरी कहानी कोई और लिखता रहा। कभी बाबा, कभी दोस्त यार, कभी हालात। मेरे फ्यूचर के ऑप्शन भी वो सब बताते रहे और मैं चुपचाप उनके बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। अब इस कहानी का हीरो हूं मैं। कहानी सुनाओ तुम और ऑप्शन सेलेक्ट करें ये सब। बस बहुत हो गया, चल जाएंगे चले। मेरा अब इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। भगौड़े, आज तक अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली तूने, अब इस कहानी से भी भागना चाहते हो? नालायक। भागने तो तुझे नहीं देंगे बच्चे। इससे तो बेहतर था कि कहानी हसरत साहब सुनाते। तुम दोनों मर जाते और कम से कम हम दोनों लड़कियां कराची पहुंच जाती। हाँ, यही तरीका है इनको हराने का। क्या कहानी हसरत साहब सुनाए और हम दोनों मर जाते? नहीं, मेरा मतलब है कि इस कहानी का नरेटर मुझे बनना होगा। कहानी मैं सुनाऊंगा तो मर्जी भी मेरी चलेगी। पागल पागल हो गया क्या? तेरा ख्याल है कि तू मेरी मर्जी के बगैर मर सकता है? कहानी या तो मैं सुनाऊंगा या मेरी कहानी खत्म। मेरी वर्कशॉप तुझे इतनी बुरी लगती है कि मारने लगा था अपने आप को। हाँ, देखा, मुझे पहले से ही पता था कि आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो मुझे इतना ख्वार करता है। अब पागल हो गया है? गोली क्यों चलाई? अगर लग जाती तो? अरे ऐसे कैसे लग जाती? आप मुझे मारना थोड़ी चाहते थे, आप तो मुझे जीतने से रोकना चाहते थे। इसलिए आप मेरे पीछे पिछले 25 मिनटों से लगे हुए। मिनटों से नहीं, सालों से। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूं कि तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर हो जाए। वर्कशॉप में काम करके? हाँ, तो क्या खराबी है? मैं भी बड़े बड़े ख्वाब देखता था, तेरी तरह दुनिया में बड़ा नाम करने की बातें करता था, लेकिन फिर क्या हुआ? जिंदगी की तल्ख हकीकतों ने आंख खोल दी। मेरे बच्चे, जिंदगी की गाड़ी बड़े बड़े ख्वाब देखने से नहीं चलती, उसमें खून पसीने का पेट्रोल डालना पड़ता है। हम आम लोग हैं बेटे। जिस दिन ये बात तेरी समझ में आ गई, उसी दिन तू अपने इन पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बड़े इंसान आसमानों से नहीं उतरते, वो भी हम में से एक होते। सिर्फ जुनून चाहिए होता है। और मेरा पैशन म्यूजिक है। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। मेरी जिंदगी का पहला गिटार आपने ही मुझे लाके दिया। आपके दोस्तों के सामने आज तक मैं ही गाने सुनाता रहा हूं, तो अब क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसमें क्या हर्ज है कि अगर मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती करूंगा, आखिर सीख जाऊंगा। लेकिन कल अगर मैं इस वर्कशॉप का मालिक बन भी गया और लाखों कमा भी लिए, तो अगर दिल ही ना हुआ तो क्या फायदा? मेरे इस पैशन को आपकी थपकी की जरूरत है और आप मेरी टांग खींच रहे हैं। एक बार अपने इस नालायक पे भरोसा तो करके देखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। बस जिद्दी है तू। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब्बा, आपने ये आवाज कैसे बदली? स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स। अब्बा, कंट्रोल देने से पहले आपसे एक और काम है। आप क्या अपनी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? सोचना भी नहीं। अपना वो टुनटुना बजाओ और खुद खरीदो। चाबी दे दो।
शेरी का कंट्रोल में आना ही था कि अब्बा कहानी से गायब। हाँ तो हम कहां थे? शेरी ने गोली चलाई, लेकिन शेरी तो वहां था ही नहीं। मैं यहां हूं, अब नो टेंशन। तेरा भाई फ्रॉम अनदर माई कहानी सुनाएगा। ये बात बोलना थी कि डाकुओं ने अपनी बंदूक का रुख शेरी की तरफ किया। डाकुओं ने शेरी को घूरा, शेरी ने उनको वापस घूरा और फिर डाकुओं को एक आधू गिन मारा। किधर है? ये खाना खराब डाकुओं का हम पेट फाड़ देगा। खान साहब, डाकू चले गए। खुदा पाक, ये तुमने क्या किया इनके साथ? बड़ा ये तो बिल्कुल खत्म है। अब करो ना, अभी भी गर्म है यार। शेरी का ये हीरो मोड देखकर ज़ारा शेरी की तरफ दौड़ती आई और मोहब्बत में उसके साथ लिपट गई। Don't even think about it. ओहो, भाई आप लोगों के इस रोमांसिंग का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमें सुबह 11 बजे तक कराची पहुंचना है। प्लीज शेरी कुछ कीजिए। चलो फिर चले। अपनी कहानी पे कंट्रोल आने की देर थी कि आधे मसले तो खुद ही हल होने लगे और लोग हम कराची इस लाइफ टाइम में पहुंच जाएंगे। लोग तो हमेशा ही कुछ कहेंगे, तो अब लोगों की सुनना छोड़ दी मैंने। तो जागो। अरे वो तो रुक गई। और पहचानो कि तुम हो कौन। अपने दिल की सुनो। हमने आपका गाना फेसबुक पे देखा था, बहुत पसंद आया। I'm a huge fan. आप ऑटोग्राफ देंगे? तो फिर मायूसियों पे मुस्कुराते, मुश्किलों पे हंसते, दुनिया से लड़ते दिल की सुनते, उड़ते जाओ अपनी मंजिल की तरफ। ओए, कुछ कर गुजर। अपनी मर्जी के रखवाले, बात अपनी ही हम माने। दुनिया से लड़ते जाओ पर फैलाओ रो, मायूसी में भी तो मुस्कुराओ चलो। आंधी तूफान जो भी आए, हमको कुछ भी कह ना पाए। जो पड़े हम पे कुछ साए, हम कभी भी रुक ना पाए। दुनिया से लड़ते जाओ पर फैलाओ रो, मायूसी में भी तो मुस्कुराओ चलो। दुनिया से लड़ते जाओ और फैलाओ रो, मायूसी में भी तुम मुस्कुराओ चलो। दुनिया से लड़ते जाओ पर फैलाओ रो,
भी तुम मुस्कुराओ चलो। ये कैसी ऑप्शन लगा दी? अगर दूसरी ऑप्शन ले ली होती तो फिर भी जिंदा बचने का चांस था। लोगों की बातों में ना आओ बच्चे। चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं 10 तक ही गिनूंगा। जब बाहर भागे डायरेक्टर की बात ही सुनी थी, बहुत खतरनाक लोग हैं। नहीं सही ऑप्शन है। तो क्या करूं? दरवाजा खोल के भागूं? अबे गधे, हम एक गाड़ी में बैठे, एक्सेलरेटर दबाओ और बस भगाओ गाड़ी। साला वो सामने खड़े हैं, मर जाएंगे वो बेचारे। तो वो हमें मसाज कराने के लिए बुला रहे हैं। भगा गाड़ी। नो 10 कचरे का डब्बा है ये क्या हो गया? शेरी को अपनी हालत पे गुस्सा आ रहा था। वो ये जानता था कि अगर वो अपने बाप की बात मान। चुप कर, सोचने दो मुझे। नहीं 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 नहीं, जागो पागल हो गया है। बहुत खतरनाक लोग। गोली मत चलाइएगा, मैं बाहर आ रहा हूँ। गोली मत चलाइएगा, गोली मत चलाइएगा। बाकी के किधर है? उनको भी बाहर लाओ। अंदर कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। चुप कर कुत्ते, गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं था। आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं हफीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों का इकलौता बेटा हूँ। आप मेरे बाप को नहीं जानते। बहुत पैसे हैं उनके पास। आप जितने पैसे मांगेंगे वो आपको देंगे। आपको ये छोटी मोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेगी। तू क्या समझता है हम पैसों के लिए काम करते हैं? पैसे तो तू अब भी दिलवाएगा। ये कौन है? पकड़ो इन्हें। दादू के रास्ते में एक और गाड़ी को लूट लिया गया। 4 लोग अगवा और ड्राइवर लापता। इन रास्तों में सफर करने वालों से गुजारिश है कि वो शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक के औकात में सफर ना करें। अंधेरी रात, एक अजीब सी खामोशी इस पुराने खंडर पर टकराती हुई मध्यम हवा से टूटे हुए दरवाजे की चुरमुराहट लाजिम है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अबे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उधर देखो। अबे ये नरेटर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार? ये पागल लोग हैं। इससे पहले कि वो चारों वापस आ जाए, जल्दी से जागो, कुछ तरीका सोच और मुझे इधर से निकाल यार। जागो कुछ कर और वो ऑप्शन लगा यार, मुझे इस तरह नहीं मरना। कैसे लगाऊं? फोन वगैरह हर चीज तो वो डाकू ले गए। शेरी हमेशा की तरह किसी हाल में खुश न था। अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय हालात पर डालने लगा। दिल में वो ये जान गया था कि अब उसका फ्यूचर इस अंधेरी रात की तरह तारीक है। नहीं नहीं, उसका फेसबुक पेज चेक करें, हजारों फैंस हैं। इतना भी निकम्मा नहीं। और जैंगो उसकी नाकामियों में बराबर का शरीक था। और वो ये जानता था कि अगर वो शेरी के पीछे लगकर कराची रवाना ना होता तो आज इस गंदे खंडर में मौत के करीब होने के बजाय आराम से एसी में घर बैठे अपने बाप के पैसे से पिज्जा खाते हुए अपने एक्स बॉक्स पर फीफा खेल रहा होता। वैसे कसम से ना, आपके होते हुए इसके अब्बा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। आप कहानी सुनाए ना, टेंशन क्यों दे रहे हैं?
ऑलरेडी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं हम। ओह गॉड, मैंने ऐसे नहीं मरना, मैंने ऐसे नहीं मरना। अल्लाह मियां प्लीज कि मैं मेरे कल के साथ नहीं मरना है। वो डाकू के साथ मिला हुआ है। बाजी, हम तुमको मारने नहीं आए, हम तुमको बचाने आए। या अल्लाह, खबरदार जो आप हमारी तरफ आए, वरना बहुत बुरा। चुप करो, चुप चुप। वो चारों आ जाएगा, तुम इनको खोलो, हम उसको खोलते हैं। अच्छा सगीर भाई, मेरे ज्यादा बुरे हालात है यार, मुझे खोलो यार। ये कौन चारों? जिन्होंने हमें यहाँ बांधा है। हमें यहाँ कैसे बांधा है? ज़रा मुझे खोलो जल्दी। मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी 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 उठो। खुद जल्दी। भागो भागो प्लीज। निकलो। तुम लोग भागो, हम इसको लेकर आते हैं। जैंगो, शबनम और सारा तो निकल गए, मगर डाकुओं ने शहरी को इतनी जोर से बांधा हुआ था कि उसको खोलना नामुमकिन था। तू तो एक मिनट चुप कर जा यार। तू चुप करेगा तो शायद मैं जिंदा भी बच जाऊं। तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार। चलो चलो भागो भागो। चले चले। छुपो छुपो, वो चारों आ गए। खैर, अल्लाह खैर। ये अच्छा मौका था इनके भागने का, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो चारों डाकू रुके और पहली नजर शहरी पर ही पड़ी। तू यहाँ कैसे आया? मैं क्या? आपने यहीं तो बांधा था। शहरी को ये चारों देखने में बेवकूफ नजर आते थे, तो उसने ये सोचा कि ये बात बोलकर आराम से इनसे जान छुड़ा लेगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अबे क्यों मरवाना चाहते हैं मुझे यार? सर मुझे माफ कर दें। सर गलती हो गई मुझसे। हाँ? उधर क्या देख रहा है? सर वो चक्कर आ रहे थे, खुद ही खुल गई। मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। सुना, खुद ही खुल गई। बड़ा खुश नसीब है तू, है? कहाँ किस्मत वाला। मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं यहाँ थोड़ी फंसा होता। हम कैसे माने कि तेरी किस्मत अच्छी नहीं? चला, देखते हैं तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। Excuse me, sir. कुछ करो, तुम्हारा दोस्त है। सर छोड़ दे इसको, बच्चा सर, गलती हो गई है। मैं ये नहीं देख सकती इस उम्र में। छोड़ दीजिए इसे। कल कर रहे थे ना ये, अब तक गए होंगे। तीसरे, चौथे, आठवें, बैठ जा। गिन क्या रहा है? तीसरे आप, चौथे आप, आठवें आप और आप। पहला
दूसरा, पांचवा और सातवां का है। वो सब सो गए। अब तू डांस कर। घुमाओ इसे। मेरी कहानी का ये एंड नहीं हो सकता। कहानी का एंड अब करीब नजर आने लगा था। पिस्तौल की तेज रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। घूमते घूमते वो शहरी पर आई, मगर फिर रिवर्स मारकर 8वें पर रुकी। कैसे किया ये तूने? कैसे किया ये तूने? अबे तुझे ये कैसे पता चला? बोलो, बोलो। अबे बाहर कितने कर रहा है? पागल हो गया तू? जल्दी से ट्रिगर दबा, ट्रिगर दबा। सीन में टेंशन बढ़ती गई। जैंगो, ज़ारा और शबनम खौफ में ये मौत का खेल देखने लगे। शेरी ने ट्रिगर चलाया और गोली नहीं चली। किस्मत ठीक है इसकी। तुम मुझे आगे नहीं पहुंचने देना चाहते ना? किस्मत खराब नहीं मेरी। मसला ये है कि कहानी तुम सुना रहे हो। बारियां लगती गईं और पिस्तौल आगे बढ़ती गई। जवाब दो मुझे। ये मेरी कहानी है और तुम मेरे किरदार। होगा वही जो मैं चाहूंगा और गोली चल जाती। ये भी सो गया। इसे अब 2, 5, 6, 7 के साथ लिटा दो। मेरी सारी जिंदगी मेरी कहानी कोई और लिखता रहा। कभी बाबा, कभी दोस्त यार, कभी हालात। मेरे फ्यूचर के ऑप्शन भी वो सब बताते रहे और मैं चुपचाप उनके बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। अब इस कहानी का हीरो हूं मैं। कहानी सुनाओ तुम और ऑप्शन सेलेक्ट करें ये सब। बस बहुत हो गया, चल जाएंगे। चले, मेरा अब इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। भगौड़े, आज तक अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली तूने, अब इस कहानी से भी भागना चाहते हो? नालायक। भागने तो तुझे नहीं देंगे बच्चे। इससे तो बेटा कि कहानी हसरत साहब सुनाते, तुम दोनों मर जाते और कम से कम हम दोनों लड़कियां कराची पहुंच जाती। हाँ, यही तरीका है इनको हराने का। क्या कहानी हसरत साहब सुनाए और हम दोनों मर जाते? नहीं, मेरा मतलब है कि इस कहानी का नरेटर मुझे बनना होगा। कहानी मैं सुनाऊंगा तो मर्जी भी मेरी चलेगी। पागल पागल हो गया क्या? तेरा ख्याल है कि तू मेरी मर्जी के बगैर मर सकता है? कहानी या तो मैं सुनाऊंगा या मेरी कहानी खत्म। मेरी वर्कशॉप तुझे इतनी बुरी लगती है कि मारने लगा था अपने आप को? हाँ, देखा, मुझे पहले से ही पता था कि आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो मुझे इतना ख्वाब करता है। अब पागल हो गया है? गोली क्यों चलाई? अगर लग जाती तो? अरे ऐसे कैसे लग जाती? आप मुझे मारना थोड़ी चाहते थे, आप तो मुझे जीतने से रोकना चाहते थे। इसलिए आप मेरे पीछे पिछले 25 मिनटों से लगे हुए। मिनटों से नहीं, सालों से। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूं कि तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर हो जाए। वर्कशॉप में काम करके? हाँ, तो क्या खराबी है? मैं भी बड़े बड़े ख्वाब देखता था, तेरी तरह दुनिया में बड़ा नाम करने की बातें करता था, लेकिन फिर क्या हुआ? जिंदगी की तल्ख हकीकतों ने आंख खोल दी।
मेरे बच्चे, जिंदगी की गाड़ी बड़े बड़े ख्वाब देखने से नहीं चलती, उसमें खून पसीने का पेट्रोल डालना पड़ता है। हम आम लोग हैं बेटे। जिस दिन ये बात तेरी समझ में आ गई, उसी दिन तू अपने इन पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बड़े इंसान आसमानों से नहीं उतरते, वो भी हम में से एक होते। सिर्फ जुनून चाहिए होता है, और मेरा पैशन म्यूजिक है। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। मेरी जिंदगी का पहला गिटार आपने ही मुझे लाके दिया। आपके दोस्तों के सामने आज तक मैं ही गाने सुनाता रहा हूं, तो अब क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसमें क्या हर्ज है कि अगर मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती करूंगा, आखिर सीख जाऊंगा। लेकिन कल अगर मैं इस वर्कशॉप का मालिक बन भी गया और लाखों कमा भी लिए, तो अगर दिल ही ना हुआ तो क्या फायदा? मेरे इस पैशन को आपकी धमकी की जरूरत है, और आप मेरी टांग खींच रहे। एक बार अपने इस नालायक पे भरोसा तो करके देखें, फिर देखिए आगे क्या होता है। बस जिद्दी है तू। जा जी ले अपनी जिंदगी। अब्बा, आपने ये आवाज कैसे बदली? स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स। अब्बा, कंट्रोल देने से पहले आपसे एक और काम है। आप क्या अपनी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? सोचना भी नहीं, अपना वो टुनटुना बजाओ और खुद खरीदो। चाबी दे दो। शहरी का कंट्रोल में आना ही था कि अब्बा कहानी से गायब। हाँ, तो हम कहां थे? शहरी ने गोली चलाई, लेकिन शहरी तो वहां था ही नहीं। मैं यहां हूं। अब नो टेंशन, तेरा भाई फ्रॉम अनदर माई कहानी सुनाएगा। ये बात बोलना थी कि डाकुओं ने अपनी बंदूक का रुख शहरी की तरफ किया। डाकुओं ने शहरी को घूरा, शहरी ने उनको वापस घूरा, और फिर डाकुओं को एक आधू किन मारा। किधर है? ये खाना खराब डाकुओं का हम पेट फाड़ देगा। खान साहब, डाकू चले गए। खुदा पाक है, ये तुमने क्या किया इनके साथ? बड़ा, ये तो बिल्कुल खत्म है। अब करो ना। अभी भी गर्म है यार। शहरी का ये हीरो मोड देखकर ज़ारा शहरी की तरफ दौड़ती आई और मोहब्बत में उसके साथ लिपट गई। Don't even think about it. ओहो, भाई आप लोगों के इस रोमांसिंग का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमें सुबह 11 बजे तक कराची पहुंचना है। प्लीज शहरी कुछ कीजिए। चलो फिर चले। अपनी कहानी पे कंट्रोल आने की देर थी कि आधे मसले तो खुद ही हल होने लगे, और लोग, हम कराची इस लाइफ टाइम में पहुंच जाएंगे। लोग तो हमेशा ही कुछ कहेंगे। तो अब लोगों की सुनना छोड़ दी मैंने। तो जागो। अरे वो तो रुक गई। और पहचानो कि तुम हो कौन। अपने दिल की सुनो। हमने आपका गाना फेसबुक पे देखा था, बहुत पसंद आया। I'm a huge fan. आप तो फिर मायूसियों पे मुस्कुराते, मुश्किलों पे हंसते, दुनिया से लड़ते दिल की सुनते, उड़ते जाओ अपनी मंजिल की तरफ। ओए, कुछ कर गुजर।